द्वितीय खंड प्रथम भाग चतुर्थ अध्याय चल रहा है हमारा। तो इसमें श्रवण कर रहे हैं हम लोग। अरे अंदर क्या कर रहे हैं तुम लोग? क्या हो रहा है? बैठो, विराजो। क्या चल रहा था? गोप कुमार जी यहां मासु ब्राह्मण को बता रहे थे कि मैं तो एक शिवा में करता ही था बंशी वादन, पर थोड़ा और बढ़ा दीजिए, कष्ट नहीं हो तो मैं बुला लूं। परंतु कुछ समय के पश्चात मुझे एक सेवा प्राप्त हो गई, चामर बीजन करना। भगवान को चामर ढुलाना एक सेवा प्राप्त हो गई। और ये सेवा क्या थी? समीप सेवा। कैसी थी ये? समीप की सेवा प्राप्त हो गई। अब दो सेवा करने लगा। बंसी वादन की तरह भगवान को आनंद प्रदान करता और चामर व्यंजन करता। और जब वो सेवाएं करता तो भगवान मेरी और बड़े ही स्नेह युक्त दृष्टि से देखते, कृपा कटाक्ष से करते। उनके उस इच्छण को अनुभव करके मैं आनंद समुद्र में गोते लगाने लगता, डूब जाता। पूर्वाभ्यास वशेन अनुकीर्तयामि कदाप्यहं। क्या हुआ? बहुधा उच्चै अये कृष्ण गोपाल इति मुहुर्मुहुः। अब बता रहे पूर्वाभ्यास वशतः, पूर्वाभ्यास के कारण मैं कभी कभी क्या करता, उच्च स्वर से कीर्तयामि उच्चै बहुधा कृष्ण गोपाल इति मुहुर्मुहुः। पूर्वाभ्यास कहने से जब वृंदावन में आए थे, यहां जो वापस गए, तब से वो कीर्तन करते थे, नाम कीर्तन करते थे। उस अभ्यास के अनुसार बता रहे, मैं कभी कभी वहां पर नारायण की सेवा करते हुए कीर्तन करता, अये गोपाल अये कृष्णा, हे कृष्ण हे गोपाल करते मैं कीर्तन करता। और कैसे करता? स्तोत्र के रूप में। एक तो मैं नाम कीर्तन करता, दूसरा गोकुलाचरितं चास्य महामात्म दर्शकम परमेश्वरोत्तर रूपेण साक्षात् गायामि सर्वदा। मैं उस समय नाम कीर्तन करता, कृष्ण गोपाल इत्यादि। और गोकुल जो गोकुल की लीलाएं भगवान की हैं, गोकुल आचरित जो भगवान ने गोकुल में लीलाएं की थी, ब्रज में लीलाएं की थी, उन लीलाओं का मैं गान करता। वो लीलाएं कैसी थी? महात्म दर्शकम, भगवान की महा महिमा को प्रकाशित करने वाली लीलाएं थी, गान करता मैं। कैसे? परम स्तोत्र रूपेण, स्तोत्र के रूप में मैं गान करता। ये कल हो चुका था। अब आगे, तत्र ते बहिरागत्य ते हसद्भ्यहं ईशिनः स्नेहार्द्र हृदय उक्तः शिक्षयद्भिर्विस्फुटम्। तत्र ते बहिरागत्य ते हसिद्भि अहम मुहुः। जब मैं गान करता था हे गोपाल हे कृष्ण करते हुए, तत्वते उसे सुन करके क्या होता? वैकुंठ, जो वैकुंठ निवासी थे, हसद भी बहिरागत्य, हंसते हंसते वहां से बाहर निकल आते। एक जब गोपाल गोपाल कह रहा है, क्या कृष्ण कह रहा है, ये गोपाल कह रहा है भगवान को, तो हंसते हंसते वहां से बाहर निकल आते। और फिर जब मैं बाहर आता, स्नेह आर्द्र हृदय युक्त, अत्यंत स्नेह युक्त हृदय के द्वारा वे मुझे शिक्षयद्भि इव
स्फुटम, स्पष्ट रूप से मुझे शिक्षा प्रदान करते। वो हंसते, बाहर निकल आते। जब मैं बाहर आता तो मुझे मेरे पास आकर के बड़े स्नेह से युक्त होकर के मुझे स्पष्ट शिक्षा प्रदान करते, उपदेश देते। तात्पर्य क्या है? अर्थात वो जो वहां पर जो गोप कुमार जी हे गोपाल हे कृष्ण ये गान करते थे, वो वैकुंठवासी सेवकों के लिए क्या भगवान की वैसी लीला के लक्षण संपूर्णतः अनुपयोगी थे। हे गोपाल हे कृष्ण कह रहे हैं वहां पर वैकुंठ में, तो वहां के अनुरूप ये जो नाम थे, ये गान था, क्या था? अनुपयुक्त। वैकुंठ है वो। वैकुंठवासी न ऊंचू, वैकुंठवासी कहने लगे, कहते मैं मम संबोधये ईशसम मा च संकीर्तये तथा उपश्लोकय महात्मम अनंतम तद अद्भुताद्भुतम। वैकुंठवासी न ऊंचू, वैकुंठवासियों ने मुझे कहा हे गोप कुमार, मां एवं संबोधय ईशसम, ईशसम ईशसम, ये जो ईशु के भी ईश है, ईशु के जो ईश के भी ईश है, ईश्वर के भी ईश्वर है, तुम उनको एवं मां संबोधय ऐसा संबोधन मत करो। जो ब्रह्मा आदि जो ईश्वर, उनके भी जो ईश्वर हैं, ऐसे ईशु के भी ईश्वर भगवान जी नारायण हैं, मां एवं संबोधय ऐसा संबोधन मत करो। कैसे संबोधन? हे गोपाल हे कृष्ण ऐसा मत करो, ऐसे उच्चारण मत करो, ऐसे संकीर्तन मत करो। और ना ही है न संबोधया न संकीर्तये तथा उपश्लोकया, ना तो ऐसा संबोधन करो और ना ऐसी उनकी महिमा गान करो। कीर्तन में नहीं करना है, नाम गान में नहीं करना है, और उनकी जो लीलाएं हैं उनका भी गान मत करो, दोनों मत करो। इनका अनंत प्रकार अद्भुत, क्योंकि ये जो भगवान आप सामने खड़े हुए हैं, महात्मा अनंतम तद उद्भुताद्भुतम, क्योंकि आपके सामने जो खड़े हैं ना, ये जो विराजमान है सिंहासन पे, ये नारायण हैं, इनकी महिमा अनंत है। इनकी महिमा अनंत है, तुम इनको इसका गान करो छंद में। ये गोपाल हो गया, ये गोविंद हो गया, ब्रज की लीला, इसका वर्णन मत करो। यहाँ पे है क्या करो? जो सामने नारायण बैठे हैं, इनकी जो लीलाएं हैं, इनकी जो महिमा है, उसको छंदों में उनका गान करो, स्तोत्र में उसका गान करो। ये ब्रज की लीला यहां गान मत करो। ठीक है, मैं कह रहे हैं क्यों? ये प्रभु कौन है? ईशा ईशम, ईशा नाम ईशा इति ईशा ईशम विशेषम। ये जो नारायण जी हैं, ब्रह्मा आदि जो ईश्वर हैं, उनके भी ईश्वर हैं। अतः तुम इनके बार बार इनको हे कृष्ण हे गोपाल बार बार संबोधन मत करो विशेष रूप से। क्यों? जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं, भगवान ही भगवान है, कभी भी इनका नाम साक्षात इनका नाम लेकर के संबोधन नहीं करना चाहिए। कुछ दिन व्यक्ति नाम नहीं लेना चाहिए। तुम नाम ले रहे हो, स्पष्ट नाम ले रहे हो, ये उचित नहीं, अनुचित है। और दूसरी बात, प्रभु के सामने जो ब्रज की लीलाएं हैं, जो गोकुल की बाली लीला है, उससे संबंधित जो गान है वो मत करो, मत सुना। तो क्या करूं मैं? क्या करना? तुम्हें करना क्या है? तुम्हें करना उपश्लोकया महात्म अनंतम तू अद्भुत अद्भुतम। उपश्लोकया, श्लोक में वर्णन करो। कैसे? श्लोकों में छंदों में। तुम छंदों में क्या वर्णन करो? अद्भुत अद्भुत अद्भुताद्भुत
अद्भुत से भी अद्भुत जो भगवान की, नारायण की जो महा महा महिमा, अनंत महिमा है, उसको उपश्लोक है, श्लोक में उसका वर्णन करो, छंदों में वर्णन करो, परंतु ब्रज की लीला यहां गान मत करो, और ना वो कृष्ण गोपाल आदि नाम में मत लो, उनको मना कर दिया। संहाराय दुष्टानां शिष्टानां पालनाय च कंसं वंचयता अनेन गोपत्नुमाया कृतम्। क्योंकि जो तुम गान कर रहे हो ना ब्रज की लीला, गोपाल कृष्ण जो लीला वो गान कर रहे हो, वास्तव में है क्या ये क्या है? ये कृष्ण स्वरूप क्या है? गोपाल स्वरूप क्या है भगवान का? क्या है ये? तो बता रहे हैं संहाराय दुष्टा नाम, तो दुष्टों का संहार करने के लिए, पालनाय शिष्टा नाम, दुष्टों का संहार करने के लिए और सज्जनों का पालन करने के लिए, तथा कंसम वंचयत, कंस की वंचना करने के लिए, अनेन, ये जो सामने बैठे हैं ना, ये इन्होंने ही गोपत्व माया कितम, आंख खोल के सुनो, छोड़ो है क्या? गैप तो नहीं कोई? ठीक है, क्या बता रहे हैं? तो जो गान कर रहे हो ये हे गोपाल हे कृष्ण इत्यादि, वास्तव में है, वास्तव में क्या हुआ? ये है क्या? ये क्या समझ, ये क्या है? ये सब ये क्या लीला बता रहे हैं? अनेन, ये नारायण, अनेन मने नारायण, और जो साहब नारायण अभी विराजमान है बैकुंठ, ये कौन? बैकुंठेश्वर जो नारायण है, इन्होंने ही दुष्ट का संहार करने के लिए और भक्तों का पालन करने के लिए, नंबर 3 कंस की वंचना करने के लिए, कंस को ठगने के लिए, 3 दुष्ट संहार, शिष्ट पालन और कंस वंचना करने के लिए, अनेन, ये जो नारायण बैठे हुए सामने विराजमान है, इन्होंने ही अपनी माया के द्वारा कितम गोपत्वम, इन्होंने माया, अपनी माया के द्वारा ये गोप वेश धारण किया, धारण करते हैं, इसलिए इसको गान मत करो। क्यों? धारण करते हैं तो नित्य है ही नहीं है, तो क्या गान करो? नारायण, इसकी गान करो। गोप कुमार जी ने आपत्ति उठा दी। गोप कुमार जी ने कहा, ये बताइए, यदि मैं इनकी जो बाल्य लीला है, आपने स्वयं कहा इन्होंने ही माया के द्वारा वो लीलाएं की है, रूप धारण, गोप रूप धारण किया है, तो यदि इनकी लीला इनकी ही यदि है, तो मैं गान करूं, नाम कीर्तन करूं और वैसे नाम से इनको संबोधन करूं, दोष क्या है? इसी आकांक्षा से, इसी जो ये जो संदेह आया, समाधान करने के लिए संहाराय 2 श्लोक कह रहे हैं, 103 104 क्या कह रहे हैं? ये जो परमेश्वर है सामने विराजमान है, नारायण भगवान है, केवल कंस को वंचित करने के लिए गोकुल में गोपालन रूप गोविंद आविष्कार क्या किया इन्होंने? कंस को वंचन करने के लिए गोकुल में इन्होंने क्या गो वेश धारण किया, और धारण करके गोपालन किया, गोप लीला की, है ना? इसलिए ये क्या कैसे किया? माया, अतः ये उनकी कपट, ये उनकी लीला सत्य नहीं है, ये सामने विराजमान ये तो नित्य है। जो उन्होंने वेश धारण किया कंस को मारने के लिए, तैयारी करने के लिए, ये लीला क्या है? ये लीला है माया लीला, माया की लीला है ये लीला कपट लीला है? क्यों? तत्व तो है परमेश्वर है, अतः इनके द्वारा गोचारण संभव नहीं है। जो गोचारण कर रहे हैं ये कैसे कर रहे हैं? ये माया के द्वारा कुछ समय के लिए किया, कुछ समय के लिए कंस का वध करना है, तो उन्होंने ऐसे वेश धारण कर लिया और गोपालन कर रहे। इसका मतलब ये लीला कौन सी है? ये कपट लीला है।
है, क्योंकि ऐसे भाई परमेश्वर के द्वारा गोचारण लीला संभव नहीं है। कंस को वंचित करने के लिए अर्थात दुष्ट पुतना आदि का वध आदि का के साथ कंस का संहार करने के लिए, और शिष्ट जो वासुदेव वसुदेव देवकी आदि हैं, मथुरावासी हैं, उनका पालन करने के लिए इन्हीं प्रभु ने, ये कौन जो सब विराजमान है, परमेश्वर नारायण विराजमान है, इन्होंने गोवेश धारण करके गोकुल की लीला की थी। अन्यथा कि गोपालन के लिए भगवान द्वारा केवल गोपालन के लिए इन्होंने ये वेश धारण नहीं किया था। उद्देश्य क्या था? कंस के क्या दुष्ट दलन शिष्ट पालन, ये जो गोचारण किया इन्होंने, ये तो केवल बहाना मात्र था। उद्देश्य क्या था? कंस की वचना, दुष्ट दलन और शिष्ट पालन। इसलिए बता रहे हैं यहां पर, नहीं तो इनके द्वारा ऐसी गोप लीला करना असंगत है, संगत नहीं है। भगवान है ये भला क्यों जंगल में जाएंगे गाय चराने के लिए नंगे पैर? गाय क्यों चराएंगे? ये भगवान है ये। माया वर्ण चास्य न भक्ते बहु मन्यते, भक्त्यारंभ ही तदुक्तम तेन न स्तूयते प्रभु। हाँ, तो स्पष्ट कह रहे हैं यहां पर, इसलिए भक्तेर न बहुमन्यते, अतः भक्त लोग इन लीलाओं को का आदर नहीं करते। जो भगवान के जो भक्त हैं इनका आदर नहीं कर, क्यों नहीं करते? माया वर्णनव, अतः जो ये जो ब्रज की लीला क्या है? क्या लीला है? कपट लीला। ब्रज जो कपट लीला है, भक्त लोग इसका आदर नहीं करते। क्या सोच रहा है? हाँ? तो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, बता रहे हैं यहां पर, जो ये लीला, जो हमारे प्रभु की जो लीला है, ये लीला कौन सी है? कपट लीला है। इसका विशेष आदर नहीं करते। कौन नहीं करते हैं? भक्तेर बहु न मन्यते, बहु मतलब बहुत अधिक आदर नहीं करते इन लीलाओं का। हाँ ठीक, भक्त्यान में उत्तम। हाँ, भक्ति के प्रारंभ काल में, भक्ति प्रारंभ काल में इसकी कुछ महिमा जरूर है। भक्त लोग प्रारंभ में कुछ गान तो करते हैं, लीलाओं का प्रारंभ करते हैं, परंतु इनके द्वारा वास्तविक गुणगान नहीं होता। प्रारंभ कुछ कर लेते हैं, ठीक है, कर लेते हैं, परंतु सिद्धि होने के पश्चात वर्णन नहीं करते। देखा ये आया ना नया पॉइंट। हम सुनते तो थे कि जो लक्ष्मी नारायण भक्त होते हैं, उनका ये कहना है, एक लोग होते हैं भगवान को निर्विशेष निराकार मानते हैं, एक वो होते हैं नारायण को नित्य मानते हैं, कृष्ण स्वरूप राम स्वरूप को नित्य नहीं मानते हैं। तीसरे भक्त होते हैं। जब उन्होंने कहा अवजानन्ति मां मूढ़ः मानुषं तनुमाश्रितम्, ये किनके लिए कहा? ये इनके लिए कहा। वो नारायण स्वरूप नित्य स्वरूप है, जो ये कृष्ण स्वरूप है, ये दिव्य स्वरूप है, ये है माया स्वरूप। क्या मानते हैं इसको? इसको नित्य नहीं मानते हैं। मतलब भगवान ने मनुष्य रूप धारण किया और एक दिन मनुष्य रूप परित्याग करके फिर चतुर्भुज धारण करके चले जाएंगे। राम जी ने वैसे किया, कृष्ण ने वैसे किया, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, टीका कह रहे हैं, क्योंकि जो लीला है ये माई की लीला है, तो भक्त इसको बहुमानन नहीं करते हैं, बहुत इसका आदर नहीं करते हैं लीलाओं का। क्योंकि प्रारंभ में जरूर इसकी कोई महिमा है, प्रारंभ में जो साधक गान तो करता है इसका, परंतु यथार्थ इनके द्वारा प्रभु का गुणगान नहीं होता, बल्कि उनकी महिमा क्या हो जाता है? कम करना हो जाता है। भगवान ने
कहा भगवान है, सर्वशक्तिमान है। कंस से डर करके कहां चले गए? रात में डर के मारे भाग गए। मुझे वहां छोड़ आओ, छोड़ आओ, छोड़ आओ, मैं छोड़ आओ, छोड़ आओ। बताओ, भगवान हो गए ऐसे काम करते हैं तो ये क्या होगा? महिमा क्या हो गया? इनकी महिमा कम करना हो गया। ऐसी लीलाओं का वर्णन मत करो। यदि आपत्ति हो, गोकुल लीला का वर्णन करने में हानि क्या है? गोकुमार जी ने पूछा, ये जो गोकुल की लीलाएं हैं इनका वर्णन करने में क्या हानि है? इसकी अपेक्षा से कह रहे हैं माया यह श्लोक, ये परमेश्वर की कपट लीला है। इन लीलाओं के वर्णन करने में भक्तों को आदर वो बहुत अधिक आनंदित नहीं होते हैं। ये जो कपट लीलाएं ब्रज की हैं, भक्त इनका आदर नहीं करता। मगर गोपकुमार ने कहा भागवत में लिखा है, माया वर्ण्य त्वमुष्य ईश्वर से अनुमोदत शृण्वत श्रद्धया नित्यम माया आत्मान मुह्यति। गोपकुमार कम नहीं है, उन्हें श्लोक कोट कर दिया भागवत का, ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी कह रहे क्या? जो व्यक्ति भगवान की माया के वर्णन को भी जो वर्णन श्रवण करता है, जो व्यक्ति भगवान की जो माया है उसके वर्णन को भी रोज श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है, अनुमोदन करता है। किसको? भगवान की जो माया है उसको रोज वर्णन करता है, श्रवण करता है, अनुमोदन करता है, तो न माया आत्मा न मोह्यति, वे कभी भी माया से मोहित नहीं होते। उनका कहने क्या था? ये जो लीला है, ये लीला माइक लीला है, इसका वर्णन मत करो, क्योंकि ये कपट लीला है, नित्य नहीं है। परंतु ब्रह्मा जी तो यहां ये कह रहे हैं कि जो भगवान की जो माया है उसका भी यदि कोई वर्णन रोज करे, नित्य करे, श्रद्धापूर्वक करे, अनुमोदन करे, तो वे भी भगवान की माया द्वारा कभी मोहित नहीं होते। यहां तो ऐसा कह रहे हैं। गोपकुमार ने कहा ये तो प्रमाण भागवत का है, और ब्रह्मा जी कह रहे हैं, आदि गुरु ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तो फिर ये श्लोक की सार्थकता कहां रही? आपने कहा भक्त लोग जो ब्रज लीला है इसका बहुत आदर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्यों? ये लीला कैसे हुई है? माया से हुई है। तो ब्रह्मा जी तो बहुत बड़ी बात कह दी। यदि कोई भगवान की माया का भी वर्णन रोज करता है, कीर्तन का श्रवण करता है और अनुमोदन करता है, कि माया से मोहित नहीं होता। तो जो माया से जो लीलाएं हुई हैं, तो भक्त तो उनका वर्णन क्यों नहीं करेंगे? तो भक्त नहीं चाहेंगे कि हम माया से परे हो जाएं? बताओ। तो ये प्रमाण है, ये प्रमाण सार्थकता क्या रहेगी? क्योंकि ये क्या है? कौन है ये? परम गुरु। कौन? ब्रह्मा जी कौन है? परम गुरु ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। इस न्यायानुसार लीला का वर्णन श्रवण करनी, तो ब्रह्मा जी की इस प्रमाण के अनुसार भगवान की लीलाएं हैं। कौन लीलाएं हैं? ब्रज लीला। कीर्तन करना, श्रवण करना क्या है? युक्त है, कल्याणप्रद है। ब्रह्मा जी तो ये कह रहे हैं। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं इनका वर्णन नहीं करना चाहिए, अनुचित है? इसके लिए कह रहे हैं, ठीक है, ब्रह्मा जी भी ठीक ही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ठीक ही कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? जब कह रहे हैं भक्ति आरंभे ही तद यदुक्तम तेन न स्तुते प्रभु। अब ब्रह्मा जी की बातों क्या कैसे इग्नोर कर देंगे? बोले हाँ ब्रह्मा जी ने कहा था ये, हाँ कहा था ना, अच्छा तो इसलिए कहा होगा। ब्रह्मा जी ने ऐसे कहा था? हाँ तो कहा था, उन्होंने कहा था। अच्छा, उसका भी कोई कारण, जो कारण क्या है? कारण ये है, भक्ति के आरंभ काल में भगवान की माया का वर्णन उचित होने पर भी, भक्ति के फलस्वरूप वैकुंठ प्राप्त होने पर वहां उसका वर्णन नहीं होगा।
प्रारंभ काल में कुछ माया का वर्णन हो सकता है? ऊपर जाकर के नहीं होगा, नहीं होता। अतएव माया वर्णन से, माया वर्णन, माया का तात्पर्य किससे है? ब्रजलीला। तो ब्रजलीला को यहां माया कहा गया, माया। तो गोकुल चरित्र कीर्तन से वैकुंठेश्वर की स्तुति नहीं होती। कौन कह रहा है ये? वैकुंठ राशि कह रहा था। जो गोकुल चरित्र है, गोकुल की लीलाएं हैं, उनका कीर्तन करने से भगवान की स्तुति नहीं होती है। अब उलझन पड़ गया। जब ऐसे तर्क वितर्क चल रहा था, उसी समय तेषु एव केचित् अवदन् दुर्बोधाचरितस्य हि लीलेका सापि तस्या न दोष कीर्तने मत। तेषु एव केचित्, तेषु मैंने उनमें से ही, वहां बहुत सारे भगवान के वैकुंठवासी जमा हो गए, भीड़ लग गई, जमा हो गए, सब एक तरफ, गोप कुमार एक तरफ। तो कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है। वो जो वैकुंठवासी उनमें से केचित कुछ लोग थे, वो कुछ अलग टाइप के थे। तो वे अवदन, उन्होंने कहा दुर्बोध आचरित से ही, क्या बोला? लीले का सापी तत्न दोष कीर्तने मत। कहा वो जो भगवान है ना, उनकी लीला कैसी है? दुर्बोध। दुर्बोध क्या होता है? दु मने अच्छा कठिन, बोध मने जानना। जिसको जानना अत्यंत कठिन है, बता रहे हैं। परमोर जो परमेश्वर की जो दुर्बोध लीलाएं हैं, कई लीलाएं हैं, उनमें गोपालन लीला भी प्रभु की ही है। भगवान की बहुत लीलाएं हैं, है ना? उन लीलाओं में जो ये गोपालन करते, ये भी प्रभु की उन लीलाओं में से एक लीला ये भी है। जैसे जब भगवान नारायण वैकुंठ में लीला करते हैं, वैसी यही लीला भी उनकी लीला है। अतः ये लीला उनकी है, न तस्या दोष कीर्तने मत। अर्थात हमारा मत ये है, जब ये लीलाएं भगवान की ही हैं, तो उनके कीर्तन में दोष नहीं हो सकता। प्रभु की तो क्या लीला कैसी? अनंत लीलाएं हैं, उनमें ये भी लीला है। फिर इनका वर्णन करने में दोष कैसे हो सकता है? कोई दोष नहीं है। इस प्रकार से वहां पर आपस में ही खटर बटर शुरू हो गई। टीका में कह रहे हैं, वहां कुछ वैकुंठवासी थे, उन्होंने कहा प्रभु की गोपालन आदि लीलाएं हैं, ये भी अपूर्व लीला है? परंतु ये लीला जैसे भगवान ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, ये लीला है माइक। ब्रह्मांड सृष्टि करते हैं, ये लीला क्या है भगवान की? ये माया लीला है। जैसे ब्रह्मांड की सृष्टि आदि जो लीला माया लीला होती है, ऐसी लीला ये ब्रज की लीला ऐसी लीला नहीं है। क्या बताया सनातन? तो पानी रख ले, पानी पी लेना, उठ के सोता रहता है। पानी नहीं है? पानी उसको एक पानी घुट पी ले, हैं? उसे नींद सुबह आती है, शाम जब नींद आती है ना, लिखना शुरू कर दो। हाँ, फिर नींद आएगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एक खराब पेपर, न्यूज पेपर ले लो, उसमें काटा काटी करते रहो, न सुना दे रहो, ऐसे करके पेन चलाते रहो, उसमें कुछ भी करो, पेन रहो, राम करो, कुछ भी लिखो, फिर नींद नहीं आएगी। समझा कि नहीं? क्या चल रहा था? भगवान ने ब्रह्मांड की सृष्टि की, सृष्टि प्रलय करते हैं, सृष्टि करते हैं, किसे करते हैं? माया से, है ना? क्या माया अध्यक्ष ने प्रकृति सूयते सचराचर। तो जैसे भगवान ने माया के द्वारा ये जड़ ब्रह्मांड का सृष्टि की है, तो ब्रज की लीला ऐसी माइक नहीं है,
अंतर क्या है? ये जो जड़ सृष्टि हुई है ये जड़ माया से हुई है, परंतु जो लीलाएं भगवान करते हैं स्वयोग माया बलम दर्शिता गृहीतम, क्या स्वयोग माया, अपनी माया के बल को दिखा रहे हैं। भगवान की जो लीलाएं होती हैं ये भी माया से होती हैं। कौन सी माया? परंतु योग माया। योग माया कहने यहां क्या आ रहा है? स्वमाया, माया है ना। अजुभिशन व्यात्मा भूतान प्रकृति शाम अधिष्ठाय, जहां पर योग माया की बात आएगी वहां क्या वर्णन होगा? मेरी माया, आत्म माया का वर्णन। जहां आत्म माया है समझो यहां किसको वर्णन किया जा रहा है? परंतु जो ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है ये हुई जड़ माया से। तो इसका कीर्तन, इसके कीर्तन करने से भगवान संतुष्ट नहीं होते, और ठीक है। परंतु जो लीलाएं ब्रज की हुई हैं ये भी माया से हुई हैं, परंतु माया कौन सी है? वो आत्म माया, योग माया है ना। तो योग माया भी क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप है। योग माया भी सच्चिदानंद स्वरूप है। योग माया से जो भी लीलाएं भी कैसे होंगी? सच्चिदानंद स्वरूप होंगी। इसलिए उनमें क्या दोष? उनमें दोष नहीं है, कह रहे हैं यहां पर। यदि आपत्ति हो, कैसी बातें करते हो? भय, स्थान त्यागना, स्तनपान के लिए रोना, कंटकपूर्ण वन भ्रमण करना, गोचारण, इसमें क्या सुख है? लीला में क्या सुख? लीला में क्या होता है? सुख आस्वादन। तो वहां दो पक्ष हो चुके हैं। एक पक्ष कह रहा है नहीं उनको वो माइक ले रहे हैं, दूसरा कह नहीं माइक लीला होने पर भी वो कीर्तन करने में दोष नहीं है। उन्हें प्रश्न क्या है बताओ मेरे को? ब्रज में क्या है? भय है। भय क्या? कंस के भय से भगवान छोड़ करके कहीं में मार डालेगा तो भय के मारे कहां चले गए? गोकुल चले गए। स्थान त्याग कर दिया, काले मुझे भयभीत होकर के मथुरा त्याग दिया, या कंस के भय से मथुरा त्याग करके वृंदावन चले गए, काले मन के भय से मथुरा त्याग करके द्वारका चले गए। ये भय। और जब उन्हें भूख लगती है तो रोते हैं, और जो कंटक पूर्ण वन में भ्रमण करते हैं नंगे पैर, ये क्या है? ये इसमें मतलब क्या सुख हो सकता है? जब कोई भयभीत होता है कि इसमें सुख मिलता है। हमारे घर किसी डर से घर छोड़ दे, घर छोड़ के और भाग जाए, क्या सुख है इसमें? भूख लग रही है और रो रहे हैं स्तनपान करने के, इसमें सुख है? वन में भ्रमण कर रहे हैं, कौन सा वन भी कैसा है? वन में कैसा है? कटीला बने, कंटक पूर्ण बने, उसमें भ्रमण कर रहे हैं, इसमें क्या सुख है? जब जो सुख नहीं है, हैं? क्या बता रहे हैं यहां पर? तो ऐसी जो जिसमें सुख ही नहीं है, क्या उन्हें भी बोलेंगे कि वही लीला भगवान की है? क्वेश्चन में लगा दिया। लीला में क्या होता है? लीला में क्या होता है? भगवान को सुख पहुंचाना। जब लीलाओं में कष्ट ही कष्ट है, क्या इनको लीलाओं में परिगणित किया जाए? ये कौन पूछ रहा है? ये आपको कुमार चुप हो गए, आपस में भिड़ गए हो, वैकुंठवासी आपस में भिड़ चुके हैं। जो दूसरी बार वो पूछ रहे हैं, जो कह रहे हैं ये लीलाएं भगवान की हैं, ये कपट लीला है, इसका वर्णन नहीं करना चाहिए। वो अब वो दूसरे क्या बोल रहे हैं? लीला किसकी है? ये लीला परमेश्वर की है हमारी, उनकी अनंत लीला है, उनमें से एक लीला ये भी है। जब यही लीला भी है और ये लीला सामान्य जो ये जड़ माया की लीला तो है ही नहीं है, ब्रह्मांड सृष्टि के समान, तो इसका वर्णन करने में क्या दोष है? तो वो दूसरे पक्ष जो है, कौन? विरोधी पक्ष, वो कह रहा है ये बताओ, जो ब्रज लीला होती है, राम लीला होती है, कृष्ण लीला, उसमें क्या होता है? समस्याएं होती हैं। राम जी को वनवास हो गया, राजपाट निकल गया, वनवास हो गया, वन में घूम रहे, पत्नी का हरण हो गया, दुखी हैं, परेशान हैं। और कृष्ण भी ऐसे दुखी हैं, भयभीत हैं, भूख लगती तो रोते पीटते हैं।
तो इनमें कुछ सुख है क्या? जब सुख ही नहीं है तो इसको क्या लीला बोला जाए? क्वेश्चन मार्क लगा दिया उन्होंने। उत्तर में कह रहे हैं दुर्बोध चरितस्य ही कह रहे हैं क्या? वो जो परमेश्वर है ना, उनका चरित्र दुर्बोध है। किस लिए ऐसी लीला कर रहे हैं वो? क्यों? जब उन्हें भूख लग रही है, जो छटपट क्यों कर रहे हैं? क्यों रो रहे हैं? भयभीत क्यों हो गए? क्यों भागे? क्या वास्तव में क्या डर के मारे भाग गए? क्या वास्तव में भूख लगी है, रो पीट रहे हैं? इसलिए कहते हैं यहां पर दुर्बोध लीला है। अतः उनकी क्रियाओं के कारण को कौन समझ सकता है? भगवान कौन क्रिया क्यों कर रहे हैं? कारण में उद्देश्य। कारण के दो अर्थ होते हैं, क्या बोलो? कारण के दो अर्थ कौन से होते हैं? और दूसरा क्यों की जा रही है, कैसे की जा रही है और क्यों की जा रही है। लीला की जा रही है उसका कारण क्या है, कैसी लीला हो रही है और क्यों हो रही है। क्यों भी कारण है और कैसे भी कारण है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो उनकी क्रियाओं के कारण को समझने में कौन समर्थ हो सकता है? कोई समझ नहीं सकता। कैश्चित महद्भिस्तान् सर्वान् निवार्य उक्तमिदं रुषा आहा किमेवं निगद्ये तत् भवद्व्यबुधैरिव कृष्णस्य भक्तवात्सल्याद् अस्य कस्यापि कर्मणः संकीर्तनं महानेव गुण श्री प्रभु तोषण। एक पक्ष और खड़ा हो गया, दो पक्ष हो गए। एक पक्ष और क्या पक्ष खड़ा हो गया? कैश्चित महद्भिस्तान्, उन सेवकों में फिर कुछ और सेवक थे जो श्रेष्ठ सेवक थे। और श्रेष्ठ सेवक कहने लगे हैं, जो जब विवाद शुरू हो गया उस विवाद से वो कुछ रुष्ट हो गए, कुछ रुष्ट हो गए। एक कह रहा है जी ये लीलाएं माइक हैं तो क्यों वर्णन करें, दूसरा कह रहा है ना क्या दोष है। आपस में जो खबर चला उनमें कुछ और खड़े, एक पक्ष और खड़ा हो गया। वो कौन थे? वो भगवान के कौन थे? महद्भिस्तान् मैंने जो भी वहां वैकुंठवासी थे उनमें जो कुछ महान लोग थे, श्रेष्ठ लोग थे। हैं? तो वो जो ये विवाद खड़ा हो गया, सर्वान् निवार्य, सबको रोक दिया। कैसे? गुस्से में, चुप हो जाओ। निवार्य इदम उक्तम रुषा, चुप हो जाओ, शांति का दान बख्शो, शांत हो जाओ। गुस्से में सबको मना कर रोक दिया, शांत हो जाओ। हैं? तब कह रहे हैं आहा किम एवं निगद्ये भवद्भ्यो अबुधरी व। आहा कह रहा, आहा मैंने थोड़ा दुख भी हो रहा, आहा मैंने बड़ी दुख की बात है। भवद्भ्य अबुधय, आप जैसे जो बड़े बड़े यहां पर पंडित लोग हैं, आप लोग कैसे बातें कर रहे हैं? अबुधई, अबुधई मतलब मूर्ख। आप जैसे लोग यहां पर अबुध मतलब मूर्ख की भांति असंगत बात कर रहे हैं, जो बात संगत नहीं है, उचित ऐसी बातें कर रहे हैं हम यहां रह करके। अबुधरी वो, अबुध मैंने मूढ़, अज्ञानी, अबोध की बात कर रहे हो यहां पे। निगद्ये क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो ऐसी बातें यहां पर? कृष्णस्य भक्त वात्सल्याद् यस्य कस्यापि कर्मणा संकीर्तनं महानिव गुण से प्रभु तोषण। तब कह रहे हैं क्यों? तुम लोग शांत हो जाओ। कृष्ण क्या करते हैं? भगवान कैसे हैं? भक्त वात्सल्य। कृष्ण से भक्त वात्सल्या यश कर्माणि कमपि कर्मण। भगवान की जो भी कर्म होते हैं, जो भी कर्म उनके होते हैं, किससे होते हैं? भक्त वात्सल्य से होते हैं। भगवान जो भी कर्म करते हैं, जो कर्म लीला, जो भी लीला करते हैं, क्यों करते हैं? भक्त वात्सल्य के द्वारा ही करते हैं। क्या करते हैं?
क्यों करते हैं? भक्त वत्सल है। अतः उन्होंने जो भी लीला की है, कर्म लीला, जो लीला उन्होंने की है, उसका कीर्तन करना ही क्या है? महान गुण है। प्रभु तोषणा, उसे भगवान की संतुष्टि मिलती है। क्लियर होगा कि और क्लियर कर दो उसको, अर्थ को, अर्थ टेढ़ा मेढ़ा हो गया ना। वो कह रहे हैं भगवान का गुण क्या है? भक्त वात्सल्य। वो जो कुछ भी कर्म करते हैं केवल भक्तों के लिए करते हैं, भक्तों आनंद देने के लिए करते हैं। इसलिए वो जो लीलाएं उन्होंने की हैं, तो उनका कीर्तन करना ही महान गुण है। उसके द्वारा ही भगवान संतुष्ट होते हैं। अब इसका टीका पढ़ते हैं। टीका थोड़ी लंबी इसकी जरूर है, परंतु महत्वपूर्ण है। वैकुंठपति के मुख्य सेवक भगवान के विषय महात्मा से अवगत थे। अभी जो ये चर्चा चल रही थी वो मुख्य सेवक नहीं थे, कुछ वैकुंठ निवास, सामान्य वैकुंठ निवासी थे और कुछ सामान्य सेवक थे। परंतु जो विशेष जो सेवक, जो मुख्य सेवक है, वे भगवान की महिमा को नारायण की महिमा को जानते थे। इसलिए जब वो विवाद, वहां विवाद शुरू हो गया तो इससे वे अप्रसन्न हो गए। अप्रसन्न होकर के जो वैकुंठवासी सेवक गोकुमार को कह रहे थे, अरे ये लीला तो कपट लीला है, कपट लीला है, इसका यहाँ गान मत करो। रुष्ट होकर कह रहे हैं तुम लोग अज्ञानी की भांति असंगत बातें कर रहे हो। भगवान ने जो भी कर्म किया, कर्म मतलब जो भी लीला भगवान ने की है, जो भी कर्म भगवान करते हैं, उन समझ कर्म का कीर्तन करना ही महान गुण है। कोई भी काम हो, कोई भी लीला क्यों ना करें, तो उसका गुणगान करना ही महान गुण है। मतलब किस लिए है? जो कर्म किए हैं, भगवान जो कर्म करते हैं, तो गुणगान क्यों करना चाहिए? महान गुण क्यों है? अब वो यहां पर उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि भक्त वात्सल्यात्, क्योंकि भगवान की प्रत्येक लीला में क्या छिपा रहता है? भक्त वात्सल्य। भक्तों के प्रति अपार स्नेह छिपा रहता है। तो भक्त वत्सल है वो, भक्तों को सुख देने के लिए ही वो समझ लीलाएं करते हैं। यही भगवान का एकमात्र प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? भक्त विनोदन, भक्त विनोदार्थाय करोमि विविध लीलाम, क्या भगवान ने तो ये कह रहे हैं। अतः भगवान ने स्वयं में कहा है, मुहूर्तेनापि संहर्तु शक्तो यद्यपि दानवान मन भक्ता ना विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया। भगवान कह रहे हैं, हे ब्रह्मा जी, एक मुहूर्त काल में, एक मुहूर्त में कितने समय होता है? 24 मिनट मुहूर्त होता है। एक मुहूर्त में मैं समस्त दानवों को संहर्तुम शक्तो, संहार करने में समर्थ हूं मैं। एक मुहूर्त में जिन दानव उनका मैं संहार करने में समर्थ हूं, उनके मेरे को पृथ्वी जाने की जरूरत नहीं है, युद्ध करने की जरूरत नहीं दानवों से, एक क्षण में हो जाएगा। परंतु ब्रह्मा ने कहा तो विजय ऐसा है तो क्यों जगत में जाते हैं आप? इधर झमेले क्यों पालते हैं? क्यों कष्ट झमेले क्यों पड़ते हैं आप इतना? इसको मार रहे हैं, उसको मार रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? भक्ता ना विनोदार्थम, भक्तों का विनोदन करने के लिए मैं विविध प्रकार की क्रियाएं करता हूं, जगत में जाता हूं। नहीं तो मेरे को जगत में जाने की जरूरत नहीं है। बैठे इच्छा कम क्यों? इच्छा करने मात्र से सब काम हो जाएगा। इच्छा यदि करूं सब असुर खत्म। ये फू मार दो, फू, वो उड़ के कहां से कहां चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। तद दर्शन ध्यान संस्पृशय मत्स्य कूर्म विहंगमा स्वान्यपत्तानि पुष्णन्द तत्राम विपद्मदे। ये श्लोक क्या है? दर्शन ध्यान संस्पर्शेर मस्म कुर विहंगमा विहंगमा स्वान्यपत्तानि पुष्णन्ति
तत्रापि पद्मजे। हे पद्मज, कौन कह रहे हैं? हे ब्रह्मा जी, क्या बगे? दर्शन, ध्यान, स्पर्श, 3 प्राणी इसके एग्जाम्पल हैं। मछली, कछुआ और पक्षी। पुष्पवंती अपत्यानि, अपत्यानि में संतानों का पालन करते हैं। कैसे? मत्स्य, मछली कैसे करती है? मछली देखती है, मछली अंडे दे देती, दूर अंडे दे देती है, उनको देखती रहती है, और देखने से ही उन अंडों को ऊर्जा प्राप्त होती है, वो फट जाते हैं, उनसे बच्चे निकल आते हैं। कूर्म ध्यानेन, कछुआ कहीं किसी गर्त में अंडे दे देता है और दूर चला जाता है, जहां वो अंडों को देखता भी नहीं है, और वहीं से चिंतन करता है अंडों का। करते 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 उसको ऊर्जा वहीं प्राप्त हो जाती है। स्पर्शेन विहंगमः, विहंग, विहंग में आकाश, आकाश में कौन उड़ते? पक्षी, पक्षी कैसे स्पर्श करते हैं? पक्षी अंडों में बैठ जाते हैं, अंडे दिए बैठ गए उसके ऊपर, मुर्गी वो बैठ जाते हैं, उनको भी देते ऊर्जा, छेंकते हैं उनको, तब फटते हैं वो। तो 3 प्राणी हैं, मत्स्य दर्शन से, कूर्म स्मरणेन, असंस्पर्शेन विहंगमः। हे ब्रह्मा जी जिस प्रकार से अपने दर्शन के द्वारा मछली अपने संतान को उत्पन्न जन्म देती, पालन करती है, कछुआ ध्यान के द्वारा पालन करता है, और पक्षी स्पर्श के द्वारा करता है, परंतु मैं तथा अहम अपि, उसी प्रकार मैं भी अपने भक्तों का पालन करता हूं। अब ये तो एक प्रकार से करते हैं, मैं 3 प्रकार से करता हूं। पक्षी केवल स्पर्श से करता है, वो ध्यान से नहीं कर सकता। कछुआ ध्यान से करता है, स्पर्श नहीं कर पाएगा वो। मछली दर्शन से करती है, ध्यान से नहीं कर पाएगी। हे ब्रह्मा जी, मैं 3 प्रकार से, कैसे? दर्शन से भी, ध्यान से भी, स्पर्श से भी, 3 प्रकार से मैं अपने भक्तों का मैं पालन करता हूं। हैं? इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो भगवान स्वयं कह रही है। तो यहां कहा जा रहा है, तो बात क्या उठ रही है? तो भगवान कह रहे हैं, देखो मुझे जगत में जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो इच्छा मात्र से कार्य कर सकता हूं। वहां बैठे बैठे, बैकुंठ में बैठे बैठे मैं इच्छा करूं तो भक्तों पालन तो हो जाए। भक्तों पालन वो बैकुंठ में बैठे बैठे कर सकता हूं, मैं ध्यान से कर सकता हूं मैं, परंतु नहीं करता। तो ही मैं क्या करता हूं? जगत में आ जाता हूं, आता है। इसके लिए मुझे लीला करने की जरूरत ही नहीं है ना। अतएव क्या बता रहे हैं? भगवान की कोई भी लीला माया की क्रिया नहीं है। जो भगवान लीला करते हैं, कोई भी माया की क्रिया नहीं है। कौन सी माया? जड़ माया की कोई क्रिया नहीं है। ये भगवान की, अब क्या है? ये भगवान की इच्छा, अपनी जो भगवान अपनी योग माया है, उसकी क्रिया है। अर्थात भगवान का जो भक्त वात्सल्य भाव गुण है ना, लीलाएं, उसके कारण क्या हुआ यहां पर? कारण क्या है? भक्त वात्सल्य गुण, माया नहीं। यहां पर भक्त वात्सल्य गुण, भगवान का भक्त वात्सल्य गुण है, ये कारण है यहां पर। इसलिए कह रहे हैं, अतः ये जब ये लीलाएं सामान्य माया की लीलाएं नहीं है, ब्रह्मांड शिष्ट सृजन की भांति, अतः ये जो लीलाएं हैं, ब्रज की लीलाएं हैं, बाल लीला इत्यादि बाल लीलाएं हैं, ये क्या है? ये कोई सामान्य निरर्थक नहीं है। सामान्य बालक जो लीला करते हैं, जगत में काम करते हैं, बच्चे जगत में कोई भी बच्चे खेलकूद करते हैं ना, वो क्या है? वो लीला माइक लीला है ना। परंतु कह रहे हैं जो भगवान जो लीला करते हैं, बाल लीला आदि, ये निरर्थक नहीं है, बल्कि इनका कीर्तन करने से जो सामने बैठे हैं ना, ये हमारे बैकुंठेश्वर भगवान,
ये भी संतुष्ट होते हैं। लीला वास्तव में किसकी है? ये तो कर रहे हैं। इस भाव भेद के अनुसार वैकुंठवासी तीन प्रकार के यहां हो गए। ऐसे वैकुंठवासी को तीन व्यवहार देखा गया है, तीन लोग हुए। पहले वो जो ब्रज की लीलाओं को लीला को वैकुंठ के योग्य नहीं मानते हैं। जो ब्रज की लीला है वो वैकुंठ के योग्य नहीं है। वैकुंठ में ना गान करना चाहिए ना कीर्तन करना चाहिए, कोई महत्व नहीं वहां पे, कोई महत्व नहीं। दूसरे थोड़ा उदार है इनसे, दूसरे थोड़ा इनसे उदार हैं? और तीसरे कौन है? तीसरे कौन है? जो भगवान की किसी लीला में भेद स्वीकार नहीं करते। पहले वाले बिल्कुल भेद ही कर रहे हैं, नहीं ये वैकुंठ में नहीं चलेगा, ये गोपाल कृष्ण ये उदंडता नहीं चलेगी। भगवान नाम ढंग से लो ना, आदर से लो भगवान नाम। ये क्या होता है? गोपाल है कृष्ण है, क्या है ये? कौन है? ये निम्न कोटि के हैं। उस ऊपर वाले कुछ उदार हैं जो कह रहे हैं नहीं कोई दोष नहीं है। तीसरे क्या कह रहे हैं? ये लीलाएं जो होती हैं, ये लीला का कारण क्या है? भक्त वात्सल्य, इससे भगवान संतुष्ट होते हैं। मेरे कहने जो तीसरे वाले हैं ये उपयुक्त हैं। अब वैकुंठवासी के व्यवहार में ये भेद कैसे हो गया? शब्द वैकुंठवासी है ना, तो उनके व्यवहार में भेद कैसे हो गया? ये तीनों अलग अलग स्टेटमेंट क्यों आ रही है? क्या माने? कारण क्या है? तब बता रहे हैं क्या? चिर अभ्यास वशतः किसी विशेष अंग के पालन से प्राप्त भक्ति वृत्ति, ज्ञान का अनुशीलन, भगवान की विचित्र लीला के अनुसार व्यवहार में विचित्रता, सारा खेल किसका है? चिर अभ्यास। अभ्यास में चिरकाल का अभ्यास होता है, उस अभ्यास के अनुसार ही बस। मेरा होमवर्क इतना ही है, आगे बोलूंगा। हाँ टाइम आगे फिर उल्टा पुल्टा बोलना पड़ जाएगा तो गड़बड़ होगा। गुण है भगवान संतुष्टि, भगवान संतुष्टि। हाँ भगवान संतुष्ट ये गुण। और क्या है? ये गुण है। हाँ संतुष्ट हो जाते हैं। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हृदय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।